भगवान, क्या इस संसार की सभी मुसीबतें मेरे लिए ही बनी है? क्या मेरा जन्म रोने के लिए ही हुआ है? प्राणनाथ, यद्यपि मैं कैद में हूँ, किंतु मुझे आशा थी कि शीघ्र ही आप मुझे छुड़ा लेंगे, किंतु आज ये आशा भी समाप्त हो गई। किंतु उस दुष्ट की तलवार द्वारा बार वार करने से अच्छा यही है कि पहले ही फांसी लगाकर अपने दुख का अंत कर दूं। हे माता, धैर्य धरिए, इस प्रकार अनर्थ न करो। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। ऐसे करने से संसार में अपयश होगा। माता शब्द से मुझे कौन पुकार रहा है? हे पुकारने वाले, तुम निसंकोच होकर मेरे सामने आ सकते हो। माता प्रणाम। माता, मैं आपका सेवक हूँ। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपकी खोज में भेजा है। मैंने तुम्हें उनके साथ नहीं देखा। माता जी, आपका कहना भी सत्य है। आपकी उपस्थिति में हमारी जान पहचान नहीं थी, किंतु एक बार आपकी खोज करते करते रामचंद्र जी ऋष्यमुख पर्वत पर आए और इस प्रकार महाराज सुग्रीव से उनकी भेंट हुई। उसी दिन से माता, मैं भगवान का सेवक हूँ। नहीं, मैं ये कदापि नहीं मानती। दूर हो जाओ मेरे सामने से। अब मैं बहुत संभल चुकी। इस प्रकार छल कपट दिखाने से अब मैं धोखे में नहीं आऊंगी। माता जी, थोड़ा विश्वास कीजिए। मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ। मैं भगवान राम के चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, लीजिए माता। हे माता, यदि आपको अब भी विश्वास न हो तो आते समय भगवान ने मुझे यह मुद्रिका दी थी, जिससे आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास हो जाए। आज कितने दिनों के बाद मुझे इस मुद्रिका के दर्शन हुए हैं। रहते स्वयं सूर्य कुंड दीपक मेरे सामने हो, जलते हुए दुखी
किसी का सहारा मिल गया हो। बेटा कहो, तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण सहित कुशल से तो है? माता जी, प्रभु लक्ष्मण सहित सब कुशल पूर्वक है। केवल आपकी चिंता में श्री रामचंद्र प्रभु दुखी रहते हैं। माता जी, आप जरा धैर्य धरिए। प्रभु की कृपा से शीघ्र ही आपकी विपत्ति दूर होगी। श्री रामचंद्र जी ने यह भी संदेश दिया है कि कुछ दिनों बाद शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। आप अपने दिल को दुखी ना करना। बेटा, मैं तुम्हें इस अवस्था में क्या दे सकती हूँ, इसलिए मेरा आशीर्वाद है कि तुम संसार में अजर अमर रहोगे। मुझे बहुत भूख लगी है और इन सुंदर पेड़ों पर लगे फलों को देखकर मेरा मन ललचा रहा है। आज्ञा हो तो मैं थोड़े फल खाकर अपनी भूख को शांत करूं। मेरी ओर से तो आज्ञा है, किंतु यहाँ के राक्षस बड़े भयंकर हैं। माता जी,
मुझे आपके चरणों की कृपा से जरा भी डर नहीं है। मैं तो केवल आपकी आज्ञा चाहता हूँ। बेटा, मेरी ओर से आज्ञा है। माता जी, कृपया करके मुझे कोई निशानी भी दे दीजिए, जिससे मैं प्रभु को विश्वास दिला सकूं कि आपसे मेरी भेंट हुई थी। पुत्र, यहाँ एक चूड़ामणि है, मेरे पास शेष रह गई थी। इसे तुम अपने स्वामी को दे देना तथा इंद्रपुत्र जयंती की कथा की याद दिलाना। उसके पीछे छोड़े गए शीश के बाण की याद आते ही उन्हें तुम्हारे यहाँ आने का विश्वास हो जाएगा। जो आज्ञा माता जी। अच्छा माता जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए तथा मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चिरंजीव रहो बेटा। हम लोग खाए नहीं अबे अब सीता नट जाना वो जय श्री राम, जय श्री राम। आया बीता दे दे इधर जय शंकर की जय शंकर की। मंत्री जी, महाराज। मंत्री जी, जी महाराज। आज राज नर्तकी को तुरंत बुलाकर नाच गाने का प्रबंध किया जाए। जी महाराज। महाराज 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 की जय हो। महाराज महाराज की जय हो। महाराज अरे महाराज मूर्खों, अरे कुछ बोलोगे भी क्या? महाराज दुआई महाराज, एक बड़ा भारी बानर यहाँ आया हुआ है। उसका मार के हम सब की कमर तोड़ दी, उस वाटिका को तहस नहस किया महाराज, सारे फल खा गया महाराज। वह साक्षात यमदूत दिखाई देता है महाराज। रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। खामोश! ये कैसी सूचना है और ये किस तरह का दुष्ट बानर है? बेटा अक्षय कुमार, जाओ, तुरंत जाओ और उसे बंदी बनाकर मेरे सम्मुख लेके आओ। जो आपका विनाशनी पिताजी जय शंकर की। जय शंकर के, जय शंकर के। सावधान दोस्त, इस प्रकार वाटिका को नष्ट करके और पहरेदारों को मारकर तू जीवित नहीं जाता। तो तू जीवित रहने की आशा से युद्ध करने आया है? सावधान हो जा। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। आज मैं तुझे बंदी बनाकर पिताजी के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। तू मुझे बंदी बनाकर ले जाएगा? होशियार हो जा। तू भी होशियार हो जा।
हेलो। जगत जननी सीता माता की, पवन सुत हनुमान जी की। आवाज कम आ रही जनता जबकि बहुत बैठी है। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण सती की, जगत जननी सीता माता की। अभी आपने देखा कि हनुमान जी द्वारा अक्षय कुमार मारे गए। अब फिर हम महाराज विजय हो गया। युवराज अक्षय कुमार जी युद्ध क्षेत्र में मारे गए। क्या कहा? जी महाराज। बेटा अक्षय कुमार मारा गया। बेटा इंद्रजीत, तुम तुरंत जाओ और देखो कि ये किस तरह का वानर हमारे लंका में आ गया है। मैं चाहता हूँ तुम स्वयं जाकर उसे मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो। पिताजी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अभी जाकर उस बंदर को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पिताजी, जय शंकर की। जय शंकर की। रामचंद्र जी की, लक्ष्मण सती की, जगत जननी सीता माता की। धन्यवाद। अरे दुष्ट वानर, अपने जीवन की आशा छोड़ दे। अब तू इस क्या से जीवित नहीं जा सकता। यदि मैं जाना चाहूँ तो तू रोकने वाला कौन है? मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ। मेघनाथ है नाम मेरा। 7 रुपए रण पे जय पाना बालकपन से है काम मेरा। आज तुझे मैं, किंतु आज तुझे यमलोक नहीं पहुंचाऊंगा। सन्मुख श्रीमान पिताश्री के बंदी कर ले जाऊंगा। यदि तुझसे कुछ हो सके नहीं तो बाप को अपने बुला ले। तू खड़ा खड़ा क्यों मुंह ताकता है? कुछ और भी भाले चमका ले। तू इंद्रजीत कहलाता है तो मैं रामदास कहलाता हूँ। तेरा मेरा संग्राम है क्या? मैं तुझे खेल खिलाता हूँ। सावधान और कभी सावधान। एक ब्रह्मास्त्र आता है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ क्या आया है। मूर्छित होते ही तुझे नाक फांस पे बांधूंगा। तेरे अतुलित बल के पारस को एक ही बाण दे दूंगा। मेरा बल तो मेरे शरीर में है, किंतु मूर्ख, यदि मैं इस ब्रह्मपाश को तोड़ देता तो ब्रह्मा जी का घोर अपमान होता। अच्छा चल, अब जरा रावण से भी भेंट कर ली जाए। जय श्री राम। जय श्री राम।
अभी पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। पिताजी अशोक वाटिका को नष्ट करने वाला और भाई अशोक कुमार को मारने वाला आपके सामने प्रस्तुत है। रे शतनी चक्रवन के ईसा, रे शतनी चक्रवन के ईसा, कवन के ईसा नहीं जाने मामा पूजा बड़ा ईसा, नहीं जाने मामा पूजा। प्राण की बाधा कहूँ शाखा तो ये ना। जाऊन में तुमने 10 शीशा भेजा, उनमें तुमने 10 शीशा, जो जगदीश चराचर ईशा, जो जगदीश चराचर ईशा। खाए उपल मोहे लागी भूखा, खाए उपल मोहे लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। दुश्मन तू कौन है और यहाँ किस हेतु आया है? क्या अरे क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है? जो तूने इस प्रकार राक्षसों को मारा। ओ अभिमानी रावण, मुझे बहुत भूख लगी थी, इस हेतु फल तोड़ कर खाए, और वानर स्वभाव तो फल खाकर डाली तोड़ना ही होता है। राम, क्या तुझे जीवन प्यारा नहीं है? जो तू मुझे इस प्रकार से शिक्षा दे रहा है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जले बल किस प्रकार मेरा? मैं वही हूँ, वही खम है, वही दम है, यही खम है, वही दम है। निर्बुद्ध है। अरे तुझ जैसे वीर को इस दशा में देखकर और प्राचीनता की मित्रता का स्मरण करके अरे मेरा सर तो लज्जा से झुक जाता है। अभी तक तो झुकी है, यह तुम्हारे ही झुकाने से कुछ दिन में कभी से भी न उठेगी, यह तुम्हारे उठाने से। हनुमान, अरे आज तो तुम
तुम निराले ही ढंग की बातें कर रहे हो। हनुमान, क्या क्या प्राचीनता के संबंधों को भूल गए हो? कदापि नहीं महाराज, मैं आपका पूर्ण शुभचिंतक हूँ। निस्संदेह यदि तुझ जैसे 2-4 और शुभचिंतक मिल गए तो मेरा तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। अरे हरी भरी वाटिका को नष्ट कर डाला राक्षसों ने रोका तो उन्हें मार दिया। बेटा अक्षय कुमार को भी मार दिया। वाह, अरे वाह रे मेरे वफादार, अरे तुझ पर तो मैं हूँ बलिहार। मैं गया के लिए, आप ही तो आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। काम के आते हैं फल, आखिर थे खाने के लिए। था चुन जो पान लेता घर ले जाने के लिए। बात की बात पे वे पीछे मेरे पड़ गए। मारने आए थे मुझको आप, लेकिन मर गए। लेकिन प्रश्न तो यह है कि तुझे यहाँ किसने भेजा है? मुझे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी ने भेजा है। क्या कहा? सीता की स्तुति लेने? हाँ, सीता माता की स्तुति लेने। परंतु सुग्रीव का रामचंद्र से क्या मेल है? हे रावण सुन, जब श्री रामचंद्र जी माता सीता की खोज करते करते ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे, वहां उनकी सुग्रीव जी से मित्रता हुई और दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने की शपथ ली। रावण श्री रामचंद्र जी ने बाली को एक ही बाण में मार दिया। यदि तू माता सीता को श्री रामचंद्र जी के पास वापस पहुंचा दे तो मैं भी तुझे क्षमा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अन्यथा वानर द्वीप का एक एक वानर पूरे क्रोध से भरा है। बस मेरे बाप पहुंचने की देर है। अरे ओ मूर्ख वानर, अरे जरा जुबान संभाल के बात कर। अरे तेरी बुद्धि ठिकाने भी है कि नहीं? भूल मत कि तू मेरी कैद में है। अरे किस प्रकार से तू यहां से जाने की आशा रखता है? सीता की स्तुति तो दूर रही, अरे वो राम तेरी भी स्तुति नहीं ले पाएगा। मूर्ख, जिनके तू गुण गा रहा है, मैं तो उन्हें फली प्रकार से जानता हूँ। मित्र अरे उन्हें मित्र भी कौन मिला? सुग्रीव। अरे वो बुद्धिहीन वानर कल तक तो अपनी स्त्री के पीछे जंगलों में धक्के खा रहा था और बाली के भय से इधर उधर छिप रहा था और अपने प्राणों की रक्षा करता फिर रहा था। और उसमें शक्ति होती तो उसी समय उसने तलवार क्यों नहीं उठाई? 2-4 वानर इकट्ठे किए और चले युद्ध रावण से करने। जब किसी के दुर्दिन आते हैं तो बुद्धि भी साथ छोड़ देती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण, शायद तू ये देखकर अभिमान कर रहा होगा कि तेरा पुत्र मेघनाथ
मुझे बांध कर लाया है, किंतु ऐसा नहीं है। मैं चाहता तो उस नागपाश को वही तोड़कर मुक्त हो जाता, किंतु यह मैंने अपने स्वामी की आज्ञा के विरुद्ध समझा और सोचा किसी प्रकार तुझे यहाँ मिलूं और कुछ समझाने का प्रयत्न करूं, किंतु शोक है कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। नहीं शरारत से बाज आता। अरे जुबान इतनी चला रहा है, अरे मेरी इज्जत आबरू को यो खाक में मिला रहा है। इज्जत आबरू आप कोई कतूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा यह भी आरोप जमाना कैसा आ रहा है। अरे तू बता ये मुझको, अरे खौफ किसका दिखा रहा है? मैं वो बला हूँ जिसके बल से कौन भी कपकपा रहा है। खुद ही देख लेंगे तू क्यों इतना तिल मिला रहा है। कल जो खाता था खौफ, काल उसे भी आज खा रहा है। जितना नर्म तू उतनी गर्मी दिखा रहा है। अरे बेहुदे, अरे क्यों तू मुझ पे अपना प्रभुत्व दिखा रहा है? वो तेरे जैसा पतित अपनी उम्र विषयों में कमा रहा है, यह भी ताज्जुब है मुझको बेहुदा कह के बुला रहा है। जब तक उठाई खंजर तभी तक तू चहचहा रहा है। अरे तू अपने हाथों अपने वास्ते अधम का रास्ता अपना रहा है। चंद दिनों में होगी चर्चा, ओ रावण चंद दिनों में होगी चर्चा। पहले दिन भी नजदीक आ रहा है, दुनिया कहेगी है देखो लोगों, जनाजा रावण का जा रहा है। सभासदों, ये वानर सचमुच उन्मादी है। सीधा मुंह इसका लगता है, परंतु ये बड़ा ही विवादी है। अब इसका सर अभी काटो। ये लंकेश्वर की आज्ञा है। अरे ओ दुश्मन, ठहर जा, मैं आज तेरा सारा घमंड चकना चूर कर डालता हूँ। रुकिए भ्राता जी, रुकिए, क्षमा कीजिए, यह काम आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि दूध का वध करना राजनीति के विरुद्ध है। अरे कौन कहता है कि ये दूत है? भ्राता जी, जब यह अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है तो ये इसके दूत होने में क्या संदेह है? मुझे आश्चर्य है कि तुम इसके पक्ष में क्यों बोल रहे हो। दूध का वध राजनीति के विरुद्ध है भ्राता जी। यदि इस वानर को दंड देना ही है तो कोई और दंड दीजिए। होती है, इसलिए राक्षसों, इसकी पूंछ पर कपड़े बांधो और इसे बंदी बनाकर सारे नगर में घुमाओ और मिट्टी तेल डालकर इसकी पूंछ में आग लगा दो। तेरी दुष्टता का फल मिल जाएगा।